हेलो माय यूनिवर्स। आज हम फिर से आपके साथ हैं एक नए एपिसोड के साथ, जिसमें हम श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण के वनवास के सफ़र की कहानियों को एक्सप्लोर करेंगे। पिछले एपिसोड में हमने देखा कैसे वे तमसा नदी के किनारे अपना पहला विश्राम किया। आज हम उनके सफ़र के अगले पड़ाव की कहानी लेकर आए हैं, जो उन्हें प्रयागराज की पवित्र भूमि पर लेकर गया। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। प्रयागराज से चित्रकूट तक। गोंडा के तमसा नदी के किनारे विश्राम करने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के सफर पर आगे बढ़े। उन्होंने अपने परिवार और अयोध्या के सुख जीवन को पीछे छोड़कर अपनी कड़ी यात्रा का अगला पड़ाव तय किया। चलते चलते वे त्रिवेणी संगम के पास पहुंचे, जो आज के प्रयागराज में स्थित है, जो कि आज के दिन में उसे इलाहाबाद कहा जाता है। ये वही स्थान है जहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने नदी के पवित्र जल में अपने चरण धोए और भारद्वाज ऋषि के आश्रम में आरंभ किया। प्रयागराज में ऋषि भारद्वाज ने श्री राम और माता सीता का मन भावन स्वागत किया। उन्होंने ऋषि से ये सीखा कि ये भूमि तपस्वी और धार्मिक व्यक्तियों के लिए पवित्र स्थान है। भारद्वाज ऋषि ने उन्हें चित्रकूट की महत्व के बारे में बताया, जहां उन्हें अपने अगले कुछ साल बिताने थे। रात के सन्नाटे में जब प्रकृति अपने गहरे नींद में थी, एक बार फिर से प्रकाश का एक अनोखा दृश्य प्रकट हुआ। त्रिवेणी संगम के पास से एक दिव्य ज्योति प्रकाशित हुई, जो श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को उनके साथ भगवान के होने का एहसास दिलाने के लिए थी। ये प्रकाश इतना तेज था कि भारद्वाज ऋषि का आश्रम इसके रोशनी से जगमगा उठा। भारद्वाज ऋषि ने श्री राम को समझाया कि ये दिव्य ज्योति उनका मार्गदर्शन करने के लिए आई थी। ये प्रमाण था कि उनकी यात्रा भगवान की कृपा से पूरी होगी। प्रकृति अपने आप को इन देवतुल्य व्यक्तियों के आगमन से पवित्र महसूस कर रही थी। ऋषि भारद्वाज ने उन्हें बताया कि जब तक आप अपने धर्म पर अड़े रहते हैं, प्रकृति खुद आपका साथ देती है और आपके मार्ग में प्रकाश डालती है। अगली ही सुबह श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना अगला पड़ाव तय किया और चित्रकूट के लिए प्रस्थान किया, जहां उनका वनवास का पहला कुछ साल बिताने का विचार था। प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि से मिलने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपना सफ़र चित्रकूट के लिए शुरू किया। जैसे ही वे चित्रकूट की सीमा में प्रवेश किए, उन्होंने देखा कि प्रकृति जैसे अपने सुंदरता के साथ उनका स्वागत कर रही थी। नदियों का मधुर संगीत, वृक्षों के लहराती डालें और पक्षियों का गीत, सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति अपने इस अपनाए हुए वनवासी परिवार के लिए उत्सव मना रही हो। चित्रकूट में वे एक सुंदर और शांत स्थल पर रुक गए, जो उनके रहने के लिए सही जगह लगी। लक्ष्मण ने अपनी कला और योग से एक छोटी सी कुटिया बनाई, जहाँ वे तीनों वनवास के दिनों को शांति और तपस्या में बिता सके। एक दिन जब श्री राम और सीता जी अपने छोटे से आश्रम में थे, तब एक अद्भुत घटना घटित हुई। देवताओं ने उनका चित्रकूट में आगमन देखकर अपनी खुशी व्यक्त करने का निर्णय लिया। जैसे ही सूर्य अपना प्रकाश कम कर रहा था और रात का आंचल बढ़ने लगा, वैसे ही एक दिव्य प्रकाश चित्रकूट के आकाश में फैल गया। ये प्रकाश इतना तेज था कि पूरा वन उसकी रोशनी से जगमगाने लगा। श्री राम को अपने आसन पर बैठकर मनन करते देख सीता जी ने पूछा, स्वामी, ये दिव्य प्रकाश कैसा है? श्री राम ने अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए कहा, ये प्रकाश देवताओं का आशीर्वाद है।
यह साबित करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और देवता हमेशा हमारे साथ हैं। तभी महर्षि अत्रि और अनुसुया माँ का आगमन होता है। अनुसुया माँ जो अपनी भक्ति और तपस्या के लिए जग प्रसिद्ध थी, सीता जी को अपने पास बुलाती है। उन्होंने सीता जी को अपना आशीर्वाद दिया और कहा, पुत्री, तुम्हारी पवित्रता और धर्म पालन से यह वन जगमगाता रहेगा। तुम्हारा भविष्य उतना ही उज्जवल है जितना ये दिव्य प्रकाश। अनुसुया माँ ने सीता जी को चंदन का लेप और सुंदर वस्त्र दिए जो उनकी तपस्या से पवित्र थे। इस दिव्य घटना के बाद श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्रकूट का समय और भी अद्भुत और धार्मिक बन गया। उन्होंने वहाँ अपना समय तपस्या, ध्यान और सेवा भाव में बिताया, जिससे चित्रकूट और भी पवित्र स्थान बन गया। थैंक यू माई यूनिवर्स फॉर वॉचिंग आवर थर्ड एपिसोड प्रयागराज से चित्रकूट तक। आज हमने श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी के चित्रकूट के अद्भुत अनुभव को देखा, जहां उन्होंने देवताओं का आशीर्वाद मिला और सीता जी ने अनुसुया माँ से प्रेरणा पाई। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हम धर्म और सत्य के पाथ पर होते हैं तो देवता हमेशा हमारे साथ होते हैं। स्टे हेल्दी, ईट हेल्दी और मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां हम श्री राम के वनवास के सफर में और आगे की कहानियों को समझेंगे।